जनपद रामपुर में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जनता के बीच जाकर चुनाव के मैदान में डट गए। इस पंचायत के चुनाव में एक ऐसा जिला पंचायत का प्रत्याशी भी है जिसने भारत को कई मेडल दिलाकर भारत का सर ऊंचा किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल कराटे के खिलाड़ी खेमेंद्र गंगवार की, जो इस पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 33 से उम्मीदवार हैं और जनता के बीच जाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। मैं जनपद रामपुर के ग्राम खमरिया का निवासी हूँ। मैंने बचपन में सन 2001 में फिल्मों में देखा था कि कराटे क्या होता है, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, अपने गांव का था। तो बेसिकली मैंने खुद ही गांव में जो फिल्मों में देख के सीखा। उसके बाद 2005 में फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग लेना शुरू किया। 2007 में उत्तराखंड में इंटर स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता मैंने। उसके बाद 2008 में गुजरात से 2008 में बड़ोदरा गुजरात से नेशनल कराटे में उसमें गोल्ड मेडल जीत के लाया था। 2009 में पुणे में जीता था। 2010 में नैनीताल उत्तराखंड में नेशनल चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें तीसरा गोल्ड मेडल जीता था लगातार। उसके बाद 2011 में ही आगरा में खेला था इंटरनेशनल। 2018 बीच में फिर ब्रेक हो गया था कुछ घरेलू कारणों से। उसके बाद 2018 में मैं साउथ कोरिया गया था इंडियन टीम से खेलने। जो हमारा यूएन की संस्था है यूनेस्को, उसके द्वारा वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स हुए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वहाँ 5वीं रैंक लेके आया था। उसके अलावा 2019 में मैं इंडोनेशिया गया था। वहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट में उसमें कांस्य पदक लेके आया था, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये शौक था। और सरकार सुविधाएं तो देती है खिलाड़ियों को, मगर वो देहात के खिलाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वो सिर्फ कागजों में ही रह जाती है, हकीकत में कहीं कुछ नहीं हो पाता उसका। अब आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या सोच के लड़ रहे हैं? आपने इतना घूमे, आपने देश के लिए लड़े हैं, आप बाहर विदेशों में जाके, तो क्या सोच के आप चुनाव में आए? देखिए, मैं लगभग दुनिया के 1 दर्जन देशों में घूमा हूँ। गांव मैंने वहाँ भी देखे हैं, गांव हमारे यहाँ के भी हैं। राजनीति में लोग सेवा के भाव से नहीं आते, मेवा के भाव से आते हैं। बड़े चुनावों पे लड़ते हैं, सब कागजों में खेल होता है। हकीकत में गांव की जनता को जो सरकारें योजनाएं देती है वो उसका 10% भी नहीं पहुंच पाता। गांव में न पक्की सड़कें हैं, न पानी की सुविधाएं हैं, न लाइट है। तो मुझे लगा कि अगर मुझे कुछ राजनीति में करना है, लोगों की जनसेवा करनी है, तो मूलभूत सुविधाएं जो हैं मैं दिला सकता हूं। तो ये सिर्फ इसका एक ही साधन है, पंचायत चुनाव। इसीलिए मैं जिला पंचायत लड़के अपने वार्ड को ऐसा विकसित करना चाहता हूं ताकि पूरे जिला ही नहीं, पूरा जनपद ही नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश के लिए वार्ड 33 जिससे मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ये एक मिसाल बन जाए कि एक जिला पंचायत सदस्य अगर अपने वार्ड में विकास कराना चाहें तो कैसे कैसे करा सकता है, सरकारी योजनाओं से, लोगों के जन सहयोग से। इसीलिए मेरा उद्देश्य था कि एक बार चुनाव लड़के और गाँव में स्थिति दिखा सकें हम लोग की जनसेवा करना चाहते हैं, तो अगर करने चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने जो कराटे विदेशों में जाके कंपटीशन में हिस्सा लिया था, हिंदुस्तान की किस संस्था से और किस टीम से आप गए थे? मैं नेशनल मार्शल आर्ट कमेटी की तरफ से गया था, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसके अलावा नेशनल, उससे पहले जो कराटे की हमारी फेडरेशन थी, ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन, उसकी तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब उसके बाद 2019 में जो था, हर साल डिफरेंट बॉडीज़ को गवर्नमेंट जो है अप्रूवल देती है, और जिस फेडरेशन को गवर्नमेंट अप्रूवल देती है वही फेडरेशन इंडिया टीम सेलेक्ट करती है, वही आउट ऑफ इंडिया खिलाड़ियों को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है इंडिया टीम से। कितने मेडल जीते आपने विदेश के अंदर? विदेश में मेरे 2 मेडल हैं। कौन कौन से? ब्राउन्स है, और एक इंटरनेशनल इवेंट आगरा में जो खेला था एकलव्य स्टेडियम में 2011 में, उसमें सिल्वर मेडल है मेरा। अच्छा, हम आपके साथ क्षेत्र में घूमे, लोगों की सुनी बातें, आपको कराटे मैन के नाम से लोग जानते हैं। अब मैं चाहता हूं कि कराटे मैन की जगह विकास पुरुष भी जाने। अगर पंचायत में कोई विकास करना चाहता है, जन सहयोग से, सरकार की योजनाओं से ग्रामीणों तक जो
सरकार से जो योजनाएं आती हैं वो अंतिम पायदान तक पहुँचे, यही मेरी प्राथमिकता है, इसीलिए पंचायत चुनाव लड़ रहा हूं।